गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज़्ज़त आशनाई, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ वो टीम मौजूद है कि जिसने सैलाब की तबाहकारियों के दौरान पिछले 6 दिन से ऑपरेशन में मसरूफ़ अमल रही और शकरगढ़ के मुकाम पर जितने इलाके नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आए थे उन लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट किया। इस ऑपरेशन को लीड किया, इंचार्ज थे सर अदनान, ये मेरे साथ मौजूद है। मेरे लिए ये फ़ख्रिया लम्हात हैं और मेरा यहाँ आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इस टीम को अप्रिशिएट करना था। इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर, और यहाँ के इलाके मकीन लोग बताते हैं कि 3 दिन 3 रातें लगातार बगैर ब्रेक लिए, बगैर सोए ये लोग इसी नशेबी इलाके में पानी के दरमियान, ये जगह पे हम खड़े हैं, इस वक्त पानी बहुत कम है लेकिन तब ये पानी हमारे सर से ऊंचा था। अदनान भाई, किस तरह ये ऑपरेशन हुआ और किस तरह की मुश्किलात फेस की? में एक कॉल मसूल हुई कि चंद जो है ना वो 25 लोग जो है ना ट्रैप हो गए, ट्रैक्टर के ऊपर हैं और हम लोग जो है ना, और एक वीडियो सोशल वीडियो उन्होंने मीडिया पे भी एक वीडियो चल रही थी कि उन्होंने अपनी वीडियो बना के भेजी कि हम लोग ट्रैप हैं और कोई बंदा नहीं आ रहा, तो हम लोग फौरन उधर से मूव हुए। लेकिन वो सारे क्योंकि रात की तारीखी थी, हमारे ऑपरेशन जो है ना वो चल रहे थे मुख्तलिफ जगह पे, लेकिन मैं और मेरी टीम जो है ना वो फौरन मूव हुए। 9:30 के करीब हम तुई चौक के गाँव है, उस गाँव में जब हम लोग पहुंचे हैं तो आगे 7-8 किलोमीटर दूर जो है ना जरमिया सिंगा जरमिया झंडा, और जरमिया झंडा में मोहम्मद हुसैन का डेरा था। उस डेरे पे जो है ना उसके पास साथ मोहम्मद हुसैन का डेरा थोड़ा सा ऊंची जगह पे था और बाकी जो डेरा रात की बहुत ज्यादा अंधेरा था, तारीकी थी और बड़ा एक मुश्किल ऑपरेशन था। उसमें हमारे असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो मियां दान आतिफ साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। तो एक मेरे साथ जो 6-7 लोग थे, हमने वो बोट के जरिए तकरीबन 3-4 घंटे हमें लगे पहुंचने में, क्योंकि रास्ता नहीं मिल रहा था। तो वो एक अल्हम्दुलिल्लाह के हम लोगों ने उनको सबसे पहले जाके उनको रेस्क्यू किया और सेफ प्लेस पे लेके गए। इसी तरह से जो रात की तारीकी में 8 से 10 जो डेरे थे मुख्तलिफ जगह पे, और सिर्फ डायरेक्शन को किस तरह फोकस करते हैं? डायरेक्शन को सिर्फ हमें ये था कि हमारे पास लाइट थी और हम लोग दूसरे जो डेरा जात के लोग थे उनके पास मोबाइल से लाइट का हमें इशारा करते थे कि हम लाइट्स के जरिए उनको जो है ना, एक तरफ पानी और एक तरफ पानी का खौफ था और दूसरा ये था कि क्योंकि पानी नाला बही और दरिया दोनों के वो सेंटर में बनती है जगह, तो उधर फ्लो भी ज्यादा था पानी का। और इसके अलावा ये कि हमने फिर लोकल जो एक बंदा था उसको भी ले लिया कि ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए डायरेक्शन की भी, हमने किधर जाना है और किस साइड पे। ये सुनने में बड़ा आसान लग रहा है, आप बयान कर रहे हैं, तब एक पानी का खौफ, रात की तरीकी, लोगों का पैनिक और ऊपर से हाई कमांड का प्रेशर, ऐसे ही है। लेकिन बहुत एक मतलब प्रेशर भी था, लेकिन ये कि अल्लाह ताला की जात ने हमारी, हम क्योंकि नेक नियत के साथ गए थे। जज्बा लेके आप अपनी टीम के बारे में बता रहे थे, क्या जज्बा लेके उतरते हैं? हमारे हम लोग जब भी किसी ऑपरेशन में उतरते हैं तो हमारे ज़हन में यही होता है कि हमने टू सेव द लाइफ, जो हमारा टू सेव द लाइफ एंड प्रॉपर्टी, हमने हमारा जो मिशन है कि लोगों की जाने और लोगों की जो है ना माल की हमने हिफाजत करनी है। बड़े फख्र से ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं एक ऐसे इदारे के साथ मौजूद हूँ कि पाकिस्तान का कोई भी एक आम शहरी भी जानता है कि रेस्क्यू अपनी जानो माल की परवाह किए बगैर और बगैर इसके कि इन्हें कोई सितारे इम्तियाज, और हकीकत में ये लोग हैं, यकीन जाने कि अगर मेरे बस में हो तो सारे सितारे इम्तियाज में इनकी झोली में डाल दूं, और ये सितारे इम्तियाज के लिए भी शान इम्तियाज होगा कि वो ऐसे नौजवानों के सीनों पे जा लगे जो हकीकत में हमारी दुआओं के, हमारे सितारे इम्तियाज के और सैल्यूट के मुस्तहिक हैं। मैं रेस्क्यू की सारी टीम जहां भी जो पाकिस्तान में ऑपरेशन कर रही थी सबको सलाम पेश करता हूं।